हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो हमें बताना है कि कौन से पेयर इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में सिमिलर है। एंड राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया used by you to answering the question, and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। क्राइटेरिया भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने नोट किया ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल पी एंगल ए के इक्वल है। तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी is similar triangle PQR by angle criteria। सेकंड क्वेश्चन के अंदर रेशो देखेंगे अब हम। ये टू है। अच्छा, हमने देखा कि भी ये वाली मतलब सिमिलरिटी के अंदर ये देखो कि भी एंगल कितना है, कौन सी साइड बड़ी है। तो बड़ी साइड ये है, तो इसका और इसका रेशियो देखेंगे। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट साइड है ये, सेकंड लार्जेस्ट साइड है 2.5, तो 2.5 का और 5 का देखेंगे। ठीक है, 3 और 6 का। तो हमने देखा ए सी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय पी आर। सही लिखा है क्या? दोबारा चेक कर लेते हैं। ए सी बाय पी क्यू, यस। बी सी बाय पी आर, सही है। और फिर ए बी बाय क्यू आर इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसे से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। लिखने का देखना पड़ेगा क्या लिखना है। तो जैसे कि अगर मैंने ए बी सी ट्रायंगल लिख दी, तो पी क्यू आर ट्रायंगल अगर लिख देता हूँ, तो ये ए बी अपन में पी क्यू रेशो होना चाहिए, ये ए बी अपन में क्यू आर रेशो है, तो पी क्यू आर नहीं लिखा जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर एक चीज़ और नोट करनी है, एंगल बी और एंगल आर एक्चुअल में ना ए सी अपन पी क्यू है, तो यहाँ पे पी होना चाहिए और यहाँ पे क्यू होना चाहिए। और हो सकता है यहाँ क्यू हो और यहाँ पी हो, मतलब पी और क्यू एक्सट्रीमिटी पे होना ही चाहिए। तो पी आर क्यू हो सकती है ट्रायंगल, या फिर क्यू आर पी हो सकती है, या फिर क्यू आर पी हो सकती है। इन दोनों में से कोई ट्रायंगल होगी, क्यू आर पी, सॉरी। तो चेक करने के लिए इसके हिसाब से अकॉर्डिंग ए बी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन में पी आर, तो ए बी अपॉन में क्यू आर है, तो ए बी अपॉन क्यू आर है, तो ये वाली ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल गलत है। तो मैं यहाँ से ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको लिखना है कि सिमिलरिटी कैसे लिखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी बाय एस 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 क्राइटेरिया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें हमने नोट किया सबसे लार्जेस्ट साइड 3, ये 6, और 2.7 सेकंड लार्जेस्ट साइड 2.7, और ये इनका रेशियो इक्वल नहीं है, तो सिमिलर नोट नहीं है। तो हम सिर्फ यही लिखेंगे इसके अंदर, डी एफ अपॉन में एल पी इज़ नॉट इक्वल टू ई एफ अपॉन एल एम। ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स, these are not similar triangles। तो सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 70 एंगल दे रखा है और इंक्लूडेड एंगल 70 है, तो उसके साइड वाली साइड एक 5 दे रखी है और एक 10 दे रखी है। तो ये 5 देख लिया। इसके अंदर अपने लार्जेस्ट साइड देखनी होती है, लार्जेस्ट साइड इसका, इस ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड, फिर इस ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड, सेकंड लार्जेस्ट साइड 5 है, इसका 2.5 है। तो रेशो क्या हो गया,
10/5 5/, मतलब 1:2 या 2:1 आ गया, कुछ भी बोलो, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गई है। क्राइटेरिया SAS। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके ऐसे, ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल LMN। M एंगल के ऊपर है, Q एंगल है, Q एंगल के ऊपर एक्सट्रीमिटी P या R हो सकती है, P हो सकती है या R हो सकती है, या फिर मतलब PQR ट्रायंगल हो सकती है या ट्रायंगल हो सकती है RQP। वो चेक करने के लिए देखो LM/PQ, LM अपॉन में PQ, LM/PQ। अब रेड वाला देखना पड़ेगा ना, LM तो रेड वाले से मैंने साइन कर रखा है और PQ ग्रीन वाले से, तो ये ट्रायंगल नहीं है। अब ये वाली ट्रायंगल देखो LM/RQ, LM/RQ, ये बन रही है ना RQ, ये देखो RQ, ये RQ है, ये LM है, तो ये वाली ट्रायंगल है RQP। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल RQP बाय कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट के अंदर हमने देखा 80 एंगल देख लिया। सबसे लार्जेस्ट साइड, इन दोनों में दोनों लार्जेस्ट साइड 6 है, इसकी लार्जेस्ट है, ये तो नॉन इंक्लूडेड एंगल है, मतलब ये AC अगर होता तो देखते, तो इसको तो लिख देंगे दीज आर नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स। 6 पार्ट पे आ गया, 6 पार्ट इसका 70 80। अगर ये 80 30 है तो ये कितना होगा, 80 30 110, और ये 70 हो जाएगा, तो 70 80 30, तो AS AAA से सिमिलर होगी। लेकिन सिमिलर तो होगी, AAA से लिखने का तरीका देखो, ट्रायंगल DEF, तो जो एंगल D है वो किसके कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, P के, E कर रहा है Q के, और F कर रहा है R के, तो ऐसे ही लिखेंगे, D के ऊपर लिखेंगे P, ट्रायंगल P, E कॉरस्पॉन्डेंस किसके कर रहा है, Q के, P Q R। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल्स का। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फिगर दे रखा है 6.35, ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। ODC ये जो ट्रायंगल है ODC, ये सिमिलर है OBA, इस ट्रायंगल के सिमिलर दे रखी है, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर दे रखी हैं। तो और एक और दे रखा है एंगल CDO 70 का दे रखा है, एंगल CDO, ये वाला एंगल 70 का दे रखा है। हमें DOC फाइंड करना है, एंगल DOC, ये एंगल तो आप बिना ही इस चैप्टर के उसके बता दें, लीनियर पेयर से अगर 125 का है तो ये एंगल कितने का होगा, 180 से लेस कर लो, 55 का हो जाएगा ना, 70 80, हाँ ये एंगल 55 का होगा, तो एंगल DOC हो गया, यहीं से लिख देते हैं, एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये निकाल के बता दिया है मैंने। एंगल DCO, अगर DCO ये वाला कितना हो जाएगा, अपने उससे निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल DCO ये हो जाएगा, इन दोनों का सम हो गया 70 प्लस में 55, डैट इज़ 125, तो 180 में से लेस कर देंगे 125, उतने का ये एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5725, 55 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। OAB, एंगल OAB और निकालना है, एंगल OAB। अब वो सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया देख लेते हैं, इस चीज़ को हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से लिख दे, पहले वाले भी लिख सकते थे, वो मेरे को डायरेक्ट दिखाई दे रहे थे, इसलिए सिमिलरिटी का यूज़ ही नहीं किया। अब लिख रहा है ट्रायंगल ODC, सिमिलर ट्रायंगल OBA। तो यहाँ से एंगल्स का लिखना है हमने, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, फिर DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू BAO, एंगल BAO, फिर लिखना है COD, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, एंगल AOB। ठीक है, तो अब देख लो, अब एंगल OAB
ओ ए बी ये वाला एंगल है ना, BAO बोला या OAB, एंगल DCO के इक्वल है। DCO एंगल DCO के इक्वल है। एंगल DCO देख लो कितना है, उतना ही हो जाएगा ये वाला। तो एंगल DCO कितना है, DCO हमने 55 का निकाला था, तो ये भी 55 का हो जाएगा। तो एंगल BOAB इज़ आल्सो 55 डिग्री। तो तीनों ही एंगल 55 डिग्री के थे। तो ये हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। पहले तो एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ट्रेपीजियम बना देते हैं ABCD। अरे ये बनाते हैं ट्रेपीजियम। ABC एंड D, ABCD इज ट्रेपीजियम। अब इस ट्रेपीजियम के अंदर क्या दे रखा है, AB पैरेलल DC। जो AB है वो पैरेलल है DC के, नंबर 1। इंटरसेक्ट ABCD डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O के ऊपर। फिर आगे देता है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया शो डैट, ये हमें प्रूव करना है। OA ओपन में OB इज इक्वल टू OB ओपन में OD। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, OA ओपन में OC इज इक्वल टू OB ओपन में OD। तो इसके प्रूफ के लिए हमें ना गिवन जो है ना वहीं से चलेंगे। अच्छा, अगर OA ओपन में OC OB ओपन में OD इक्वल है, OA ओपन में OC OB ओपन में OD, तो ये वाली और ये ट्रेंगल अगर सिमिलर प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा काम। और सिमिलर तो ये है ही, क्यों ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो प्रूफ के लिए क्या लिखेंगे, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB एंड एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये वाला एंगल और ये एंगल, इसको लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल से लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख दो, कुछ भी लिख दो। बाय ए क्राइटेरिया क्या कहेंगे हम, ट्रायंगल। अब इसको DOC लिख दिया एक बार ही। दो अब ये वाला लिखने का चीज़ होती है, सिमिलर तो है ही, तो DOC O तो लिखना ही लिखना है। ये D एंगल किसके, B के कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो B ट्रायंगल BOA लिखना है। इसको ट्रायंगल AOB लिख दिया। अगर मैंने लिख देता सपोज करो ट्रायंगल DOC सिमिलर ट्रायंगल AOB, तो ये मेरा गलत हो जाता। यही करते हो तुम जो गलती करते हो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना होता है इसके अंदर। तो ये हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट लिखा D ओपन में BO, D ओपन में BO इज इक्वल टू OC ओपन में OA, OC ओपन में OA। आई थिंक यही प्रूव करना होगा, चेक कर लो। OA ओपन में OC, OB ओपन में OD है, तो अपना हाँ OB ओपन में OD है। इसको रेसिप्रोकल कर लिया तो यहीं से अपने पास आ गया OA ओपन में OC इज इक्वल टू OB ओपन में OD, ये आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे रखा है कि 6.36 फिगर दे रखी है, Q ओपन QS इज इक्वल टू Q2 ओपन में PR, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और 2 इक्वल देते के साथ में हमारे दिमाग में आ गया ये दोनों साइड इक्वल होगी। आगे बढ़ते हैं। शो डैट ट्रायंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR। अच्छा, ये इस टाइप के जो प्रूफ होते हैं उसको ये लिया करो। ये तो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है तो क्या होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, PQ ओपन में
इसको रेड दूसरे पेन से लिख देते हैं जो होना चाहिए। चलो इसी से लिख लेते हैं, पी क्यू अपॉन में टी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन में टी आर। और एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, एंगल क्यू एस पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, एट एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी क्यू, आर टी क्यू। ये कैसे लिखा है मैंने, पी क्यू एस, पहले पी फिर क्यू फिर एस, ऐसे टी फिर क्यू फिर आर, ये फिर क्यू एस पी, क्यू एस पी फिर क्यू आर टी, मतलब सीक्वेंस में चले गए, ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं पे कैसे भी लिख दिया। ठीक है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ये हमें टू फाइंड है। अगर ये मेरे को मिल जाता है की पॉइंट है ये हमारा, इससे हमारा सॉल्यूशन निकलना है। तो सॉल्यूशन मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। सॉल्यूशंस के लिए चलते हैं हम। सॉल्यूशन के लिए अपने को दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन क्यू आर। यहाँ पे देखा क्यू एस क्यू आर टाइप की चीज़ है ना, ये रहा क्यू एस अपॉन में क्यू आर, क्यू एस अपॉन में क्यू आर, क्यू टी अपॉन में ये रहा क्यू टी अपॉन में, इन दोनों को उठाए यहाँ से, मतलब रफ में लिख रखा है पी क्यू और पी आर इक्वल हैं, तो पी क्यू की जगह पी आर लिख देंगे, ये अपना इससे आ जाता है। तो हम लिखेंगे टू प्रूफ गिवन वी वन लिखना स्टार्ट करेंगे, जो भी है लिखेंगे गिवन क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ठीक है, तो क्यू टी, हाँ ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, इट इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। सो अब पी क्यू जहाँ पे है ना, पी क्यू, ये रहा पी क्यू पी आर, जहाँ पी आर है ना वहाँ पे हम लिख देंगे पी क्यू, तो होगा क्यू और उसको रिवर्स कर दिया, क्यू एस अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू पी आर पी क्यू अपॉन में क्यू टी। इस पी आर की जगह पे हमने पुट कर दिया पी क्यू। ठीक है, तो अब नोट किया क्यू एस और क्यू आर, क्यू एस तो ये है, क्यू एस अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में क्यू टी। ठीक है, अब एंगल वन, अब ये जो ट्रायंगल है, एक ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली बाहर वाली आउटर वाली जो ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर के अंदर एंगल वन जो है दोनों में कॉमन है, एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन। सो ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये मेरा रफ वर्क था। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दे रखा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले तो एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना देते हैं, ये लो जी, ये ट्रायंगल होगी पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसके अंदर कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन पी आर एंड क्यू आर। पी आर के ऊपर तो एस पॉइंट है एंड क्यू आर के ऊपर है टी पॉइंट, ट्रायंगल पी क्यू। सच एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। जो एंगल पी है वो एंगल आर टी एस की इक्वल है, आर टी एस, ये वाला एंगल जो है ना आर टी एस, इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ओके। शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू इज सिमिलर टू, ये हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ लिखने से पहले
मैं इसको आपको लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का शुरुआत कहाँ से करते हैं। इस टाइप के प्रूफ वाले क्वेश्चन, ये ज्योमेट्री का वाला क्वेश्चन सबसे इजी पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर अगले ने अपने को बता रखा है कि भी ये प्रूव करना है, ये इसने दे रखा है, और ऐसी चीज़ तो होगी नहीं कि भी ये सिमिलर ना और अपने को बोल दे कि सिमिलर प्रूव करो, होगा उसी को प्रूव करने के लिए बोलेगा। तो इसलिए सबसे आसान पार्ट होता है ये मेरा स्टेप ऑफ थिंकिंग है। मैंने इसको स्टार्ट करने, मतलब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोचना है, कैसे करना है, जो प्रूफ है उल्टा सोचना शुरू करता हूँ मैं इन क्वेश्चनों में। मेरे को प्रूव करना है आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस, मतलब ट्रायंगल लगा लो आके आर टी एस। तो मतलब आर पी अपन में आर टी, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, आर पी अपन में आर टी शुड बी इक्वल टू पी क्यू अपन में टी एस शुड बी इक्वल टू आर क्यू अपन में आर एस। और जो एंगल आर शुड बी इक्वल टू एंगल आर, वो तो है ही, मतलब एंगल आर को एंगल आर लिखना सही नहीं है सिमिलरिटी के क्वेश्चनों में। तो अपने को लिखना से पहले एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू शुड बी इक्वल टू एंगल आर टी एस। नंबर 2 एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर। थर्डली एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी शुड बी इक्वल टू एस आर टी, एंगल एस आर टी। ये होना चाहिए, मतलब ये मेरे को फाइंड आउट करना है, इसको ढूंढना है इनमें से कौन कौन से पॉइंट मेरे को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो उसने जो दे रखा तो उसी पे जाते हैं। एस आर टू, ये एंगल पी और एस बराबर दे रखे हैं, यानी कि क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, देखो एंगल क्यू पी एस कहीं लिख रखा है आर पी क्यू, कह रहा ना, ऐसा पढ़ लिया आर पी क्यू, कह रहा आर पी क्यू इज इक्वल टू आर टी एस, आर टी एस ये रहा। मतलब इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूँ मैं, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर अपने पास जो जो चीज़ें मिलती जाती हैं। एक चीज़ तो ये मिल गई मेरे को, और ढूंढना स्टार्ट किया, एक और एंगल मिल जाए तो बात ही खत्म है। और वो मैंने कहा था आर आर एंगल कॉमन आ रहा है, तो आप देखो क्यू आर पी और एस आर टी ये एंगल कॉमन नहीं है। क्यू आर पी देखो क्यू आर पी और एस आर टी देखो एस आर टी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है ना एंगल, तो हो गया काम। वैसा अब लिखना रह गया, अब तो लिख दो, लिखने में तो कुछ भी नहीं है, लिखना स्टार्ट कर दो। इस प्रूफ के लिए क्या देंगे अब, एंगल आर पी क्यू यहाँ से लिखेंगे ना, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस यहाँ से लिखेंगे, एंगल इन ट्रायंगल, वो ट्रायंगल से लिख दिया करो, इन ट्रायंगल्स आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस वी हैव एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है। कहाँ गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एंगल, ये जो एंगल कॉमन है आर पे कॉमन है ना, तो पी आर क्यू, इसमें टी आर एस, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस, सॉरी एंगल टी आर एस, टी आर एस, ठीक है। ये कॉमन, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कॉमन है इस ट्रायंगल में भी, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में, यहाँ कॉमन लिख देंगे। सो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, हेंस प्रूफ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है फिगर 6.37 दे रखा है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी। ए बी ई जो है ना वो कॉन्ग्रेंट दे रखी है ए सी डी के, ये इक्वलिटी कॉन्ग्रेंट का निशान है। ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रेंट है, ए सी डी के कॉन्ग्रेंट है। चलो इसको दोबारा बनाते हैं। तो हमें शो करना है ए डी ई ए बी सी के सिमिलर है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका स्टार्ट मतलब ये वही कहाँ से स्टार्ट होगी, सोच कहाँ से स्टार्ट होगा? सोच वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से ख़त्म होता है कि भाई ए डी और ए डी ई और सिमिलर करना है ए बी सी को। तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए ए डी अपॉन में ए बी, डी ई अपॉन में बी सी, ए ई अपॉन में ए सी, कुछ ऐसा आना चाहिए। और एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल डी ई ए, एंगल डी ई ए, डी ई ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए डी ई ए बी सी। और लास्ट वाला जो एंगल है एंगल ई फिर ए फिर डी, सी ए बी, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, सी ए बी। देखना डी ई ए बी सी ए ऐसे होना चाहिए। तो अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं, हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पहले प्रूफ के अंदर जो दे रखा है ना, सबसे पहले तो उसी के ऊपर जाते हैं। अच्छा, दे क्या रखा है? ये वाली ट्रायंगल जो है ना अपने को सिमिलर दे रखी है इस कॉन्ग्रेंट दे रखी है इस वाली ट्रायंगल के। तो इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट दे रखी है, तो कॉन्ग्रेंसी लिखते हैं पहले। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी गिवन है तो इसकी कॉन्ग्रेंसी लिखी ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी ई इज इक्वल टू सी डी, और थर्ड वन क्या है? ए ई इज इक्वल टू ए डी। मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है? ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी, और ए ई अपॉन में ए सी। ये ए सी है, ये ए ई है। तो मैंने यहाँ से नोट किया ए बी अपॉन में ए सी, ये डिवाइड कर दिया इसको। ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी 1 हो गया। ऐसे ही ए ई इज इक्वल टू ए डी, तो ए ई अपॉन में ए डी कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी 1 है, ए ई अपॉन ए डी 1 है। तो यहाँ से कह सकता हूँ ए बी अपॉन में ए ई जो है वो इक्वल है ए ई अपॉन में ए डी के। अच्छा, ये चीज़ मेरे दिमाग में कहाँ से आई? मेरे यहाँ से आई दिमाग में। ए बी अपॉन में ए डी मेरे को ए ई अपॉन में ए सी के बराबर लाना ही लाना है। ए बी अपॉन में ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन ए सी की। तो ये यहाँ से अपने ए बी अपॉन में ए सी अपना हो गया, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए डी। ये ए सी है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, यहाँ से हम लिखेंगे ए बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ए बी अपॉन में ए ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए डी। अब नोट करो, जो ये ए डी जो है वो ए ई के इक्वल है। कहाँ से? ए इज इक्वल टू ए डी है ना, ए इज इक्वल टू ए डी। तो एंगल डी, ये ए इज इक्वल टू ए डी है ना, तो ये यहाँ पे ए की जगह पे ए डी रख देंगे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में ए डी, तो ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ए सी अपॉन में ए डी की जगह ए ई रख देंगे, ए ई, ये इस ए डी की जगह तो ए ई रख देंगे। और इसको चेंज करके रख देता हूँ कलर, थोड़ा सा इसके अंदर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इस ए डी की जगह तो लिख दूंगा ए ई, और इस ए ई की जगह लिख दूंगा ए डी। तो मेरे पास ए बी अपन में ए डी, ए सी अपन में ए ई, और ये मेरे को क्या सोच के लिखा, ये वाला टर्म मेरे को ए डी और ए बी के नीचे चाहिए था, ए बी अपन ए डी आ गया और ए सी के नीचे ए ई आ गया। अब इसको उल्टा करके लिख लिया, तो ए डी अपन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपन में ए सी, ए डी अपन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपन में सी। ये है मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग। यहाँ से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया सोचना, और मैं बिल्कुल सही एक्यूरेट पोजीशन में पहुँच गया। तो मेरे को एक चीज़ मिल गई मेरी। और सेकंड क्या है, ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी के अंदर, ए डी ई यानी कि ए डी ई ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल तो कॉमन है ही है, तो हमारा हो गया एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये कॉमन है ही, ये वाला जो एंगल है। तो एंगल लिखेंगे एंड एंगल डी ए ई, डी ए ई, डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल बी ए सी, तो इनका रेशियो इक्वल आ गया, तो बाय एस से एस, सो बाय एस एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो ये वाली ट्रायंगल जो है ए डी ई ए बी सी के सिमिलर होगी। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो और थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट हैं। फिगर दे रखी है 6.38, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर सी ई एल्टीट्यूड दे रखा है, एक ए डी एल्टीट्यूड दे रखा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है इंटरसेक्शन। शो डैट ट्रायंगल ए ई पी सी डी पी, तो ए ई पी सी डी पी देखते हैं, ट्रायंगल ए ई पी यानी कि ये वाली ट्रायंगल, और सी डी पी, इसमें तो कुछ नहीं है भाई। ये एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल वर्टिकल अपोजिट है, हो गया प्रूफ। देखो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये 90 का, ये 90 का, और ये वर्टिकल अपोजिट, तो हो गया प्रूफ इसका। तो इसका तो पहले का तो लिख दो, पहले पार्ट का तो, पहला पार्ट ए क्राइटेरिया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो हो गया प्रूफ ये तो। सेकंड पार्ट के लिए ट्रायंगल ए बी डी और सी बी, ए बी डी, ए बी डी, एक तो ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल लेना है, और सी बी ई, सी बी ई, दूसरा रेड पेन से बना लेते हैं। सी, अरे सेम ही पेन आ गया, एक ये वाला है, सी बी ई, ये ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं, ए बी डी और सी बी ई। तो इनके अंदर मैंने नोट किया कि ये वाला जो एंगल बी के ऊपर तो कॉमन आ रहे हैं, और एक एंगल ये वाला 90 डिग्री का आ रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर ये 90 डिग्री आ रहा है, तो ये भी हो गया प्रूफ। बस लिखना है, लिख देते इसको वर्डिंग बना के, कुछ नहीं करना। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एंगल
यहाँ से नोट किया एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए बी डी, ए फिर बी फिर डी, सी बी ई, एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई, सी बी ई। ठीक है, काफ़ी बार दिखा दिया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ए बी डी इज इक्वल टू सी बी ई, कितना है ये, कॉमन है ये दोनों ट्रायंगलों के अंदर है कॉमन। फिर देखेंगे 90 डिग्री का ई के ऊपर है ना, तो ई बी ई डी और ये ए डी डी के ऊपर है। फिर इसको ऐसे लिखते हैं, नोट करो, बी फिर डी फिर ए, बी डी ए, इसको लिखते हैं बी ई सी, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी ई सी 90 डिग्री ईच बाय ए क्राइटेरिया। इसलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई बाय ए क्राइटेरिया। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी, ये तो पहले वाली ट्रायंगल लग रही है मेरे को, हाँ ए ई पी हो रही थी, ए डी बी, ए डी और बी। तो इसके अंदर एक तो ये एंगल कॉमन हो गया और दूसरा ये 90 डिग्री का हो गया। मतलब कि ये वाली ट्रायंगल है एक तो ये वाली ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल है हमारी, अरे चेंज हो जा भाई, येलो ही आ जा, चलो ये वाली, इनके अंदर, अरे ये वाली, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या नोट किया, एक तो अपना, अगर ऐसे फिगर में नहीं दिखाई दे रहा तो वैसे ही दिखवा दूंगा मैं, एक सेकंड। तो अब नोट करो, आप इसके अकॉर्डिंग ही नोट कर लो अगर ये फिगर नहीं समझ में आएगा। एंगल ए ई पी देखो, एंगल ए ई पी ए डी बी इक्वल है, एंगल ए ई पी ये वाला है 90 डिग्री का है, और एंगल ए डी बी ये भी 90 का है। एंगल ए ई पी एंगल ए ई पी एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ठीक है। और फिर देखते हैं कौन सा एंगल इक्वल है। एंगल ई ए पी डी ए बी, एंगल ई ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी कॉमन। सो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या लिखेंगे ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी ए क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 4th एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 7th। इसके अंदर क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी डी सी बी ई सी, पी डी सी, ये छोटे वाली ट्रायंगल पी डी सी, ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली पी डी सी के अंदर कहा डी पे राइट एंगल है। बी ई सी, बी फिर ई फिर सी, ये वाली बी ई सी, ये वाली, तो ये वाली ट्रायंगल क्या है, ये ई के ऊपर राइट एंगल है, तो हम ये इसी को पकड़ लेते हैं। एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। पी डी सी है 90 डिग्री का है,
PDC, और BEC ये भी 90 का ये रहा। और फिर क्या करेंगे, एंगल B दोनों इसके अंदर PDC और इसके अंदर एंगल C कॉमन आ रहा है, तो C के ऊपर देखेंगे D फिर C फिर P, और इसे लिखेंगे ECB। एंगल DCP इज इक्वल टू एंगल ECB कॉमन तो लिखेंगे ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC बाय ए क्राइटेरिया। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहता है, तो इसके अंदर हमें दे रखा है ई इज पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया ABCD, ABC एंड D। आगे बढ़ता है इज पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड A to D, ऊपर की तरफ फिर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम ये उल्टे नाम लिख देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। AB पर जगह नहीं है ना, इसलिए उल्टे करके नाम लिख दिए ABCD, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए नाम। तो AD प्रोड्यूस्ड A to D प्रोड्यूस कर दिया। ये पॉइंट E है कोई, ये थोड़ा सा E गंदा सा बन गया, ये E पॉइंट है। BE इंटरसेक्ट CDF है, तो B to ऐसे करके ये कोई लाइन है ना, ये पॉइंट E, इसको हमने इसका नाम E रख दिया। ये पॉइंट E है। अरे यार, ये है पॉइंट E, ये पॉइंट F है, ये पैरेललोग्राम है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE टू प्रूव। ये बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, इसके अंदर पहले ही दे रखा होता है ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। ये सिमिलर होंगे तभी तो बोलेगा सिमिलर करने के लिए। अपन को तो बस ढूंढना है कि भी क्राइटेरिया हमें पता है सिमिलरिटी का, बस ढूंढ के आंसर लिखना है। तो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। एंगल ABE देखते हैं, एंगल CFB के इक्वल है। एंगल AB ये वाला एंगल है, एंगल CFB ये वाला एंगल है CFB, ये इक्वल है। हाँ बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि AB और FC एक लाइन, DC एक लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये पैरेलल लाइंस है AB और DC, ये BF ट्रांसवर्सल है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इक्वल होते हैं। तो प्रूफ में हम लिख देंगे यही बात को जो हमने नोटिस की है। एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CFB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर और डिफाइन करना तो लिख दो AB पैरेलल CD एंड BE इज ट्रांसवर्सल, ऐसा लिख दो। ये हो गया एक पॉइंट तो हमारा। दूसरा देखो, दूसरा अब क्या एंगल BEA FBC के इक्वल है। BEA एंगल ढूंढा, BEA ये वाला एंगल BEA फिर FBC के FB और C, यानी कि ये वाला एंगल। क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? हाँ इक्वल है। जो A जो है CD BC पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, AD प्रोड्यूस है तो AE पैरेलल BC एंड BE इज ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल जो बन रहे हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बन रहे हैं। तो एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल FBC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको भी अगर प्रूफ देना तो क्या है, AE पैरेलल BC एंड BE इज
ट्रांसवर्सल। तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ वी। तो ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट है। ट्रायंगल 6 इन फिगर 6.39 ट्रायंगल ए बी सी एम ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी एंड एम। तो ये और ये 90 डिग्री का दे दिया। प्रूव करना है ए बी सी। ये जो प्रूव करना है यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम। क्या एंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। ये हम देख रहे हैं क्या एंगल ए बी सी एम पी के इक्वल है? ए बी सी ए एम पी के इक्वल है? यस है, 90 डिग्री का है। तो लिख देते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, गिवन है। फिर देख रहे हैं एंगल बी सी ए ये वाला एंगल, क्या बी सी ए एंगल एम पी ए के इक्वल है? एम पी ए के इक्वल है, हो तो होगा, लेकिन एट प्रेजेंट मैं नहीं बोल सकता इसको क्योंकि ये इक्वल हैं। ठीक है, फिर और थर्ड चीज़ पे देखते हैं। इक्वल तो ये अगले ने सिमिलर दे रखे तो इक्वल तो है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं नहीं बोल रहा इसको। थर्ड पॉइंट के ऊपर देखते हैं। एंगल बी ए सी एम ए पी, तो एंगल बी ए सी ये वाला और एंगल एम ए पी तो यही वाला। तो ये तो कॉमन है ना, तो दोनों में ट्रायंगलों में कॉमन है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एम ए पी कॉमन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी, बस हो गया प्रूफ। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या खासियत है? सेकंड पार्ट में बोलता है सी अपन पी ए बी सी अपन एम पी। अच्छा, इसी का बाय सी पी सी टी लिख देंगे सेकंड पार्ट के अंदर। सी पी सी टी नहीं, बाय सी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी पी एस टी बोलेंगे इसको। ए बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए पी। प्रूफ क्या करना? सी ए अपॉन पी ए, तो पी ए कहाँ है? पी ए रहा, सी ए कहाँ है? ये रहा सी ए। तो सी ए अपॉन पी ए किसके इक्वल है? बी सी अपॉन एम पी के, तो ये रहा, हेंस प्रूव। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रूव हो गए। तो अब हम आ गए 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन की दो पार्ट है। तो 10th क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है सी डी एंड जी एस आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई ओ एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ जी शो करना है। अच्छा, इसमें दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं, ए बी सी और ई एफ ई जी। पहले तो ये दो ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा क्या इसने हमें बोला है। तो पहले तो ये ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं तो, और एक ये ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल दे रखी हैं दोनों। एफ ई जी, ए को एफ ए कॉरस्पॉन्ड कर रहा हूँ, बी को ई पे कर रहा हूँ, और जी ये इसने सिमिलर दे रखी हैं और हमसे ये चीज़ डिमांड कर रहा है 3। चलो प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सी डी जी एच रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। अब ए सी बी जो एंगल है उसका बाइसेक्टर दे दिया, ये अरे एंगल बाइसेक्टर है, अरे यार स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। हाँ अब ठीक है, ये इतना ही चलेगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं और इसका नाम क्या है? सी डी, ये पॉइंट डी है। जी एच, ये जी एच इस ट्रायंगल का बाइसेक्टर दे रखा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है।
ठीक है। अरे यार ये तो उड़ी गया, ऐसा ऐसा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं। चलो जी आगे चलते हैं। बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई ओ एफ है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी तो ठीक है, एफ ई ओ एफ नहीं, ई जी एफ होगा ये, ई जी एफ। चेक कर लेते हैं, एक मिनट, एक सेकंड होल्ड करो, 10th क्वेश्चन का देखना पड़ेगा। ई जी एफ है, ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ट्रायंगल ए बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें फर्स्ट पार्ट का सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी, ये प्रूव करना है हमें। तो इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ जी हमें दे रखा है, तो इसका प्रूफ के लिए हम स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी। तो सी डी अपॉन जी एच नोट करते हैं क्या चीज़ है। सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए सी अपॉन में एफ जी। ये तो कुछ नहीं है, ओह ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं होना, तो यहाँ से लिख देते हैं। अब ये बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है, अब छोटे वाली की बात कर रहा है, तो दिस अपॉन में दिस, ठीक है। एस ए एस, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है, अब इसके ऊपर होना है अपने को, ये एंगल इसके ऊपर। अब देखो एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, इसको ऐसे नहीं लिखते। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई एफ जी, ठीक है। इसके अंदर हमने इसे लिखे बाई सी पी एस टी लिखेंगे, बाई सी पी एस टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल टू एफ ई जी, ठीक है। नंबर 2 एंगल बी ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। इट इम्प्लाइज हाफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल एफ जी ई। ये मेरे दिमाग में क्या आई कि भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं बड़े वाली, हमें प्रूव करना है ये वाली ट्रायंगल सिमिलर, तो ये एंगल तो दोनों में आ ही गया, और ये एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं। ये पूरा एंगल जब बड़ा है तो आधा भी तो इक्वल होंगे, बस अगर आधे ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, बाय ए क्राइटेरिया हो गया सॉल्व। क्वेश्चन कुछ था ही नहीं इसमें, तो यही मैंने कर दिया। ए सी बी इक्वल टू हाफ ए सी बी इक्वल टू हाफ एफ जी, तो हाफ ए सी क्या है ए सी डी, तो यहाँ से लिख देंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच। तो ये हो गया प्रूफ। तो इसलिए ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच। तो बाय सी पी एस टी नहीं, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके इसके जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में होंगे ना, तो ए सी अपॉन में एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए डी अपॉन में एफ एच। तो यहाँ पे देख लो यही होगा, जी सी डी अपॉन में जी एच, सी डी अपॉन में जी एच, ए सी अपॉन में एफ जी। तो ये वाला पार्ट है ना, ये आंसर है, हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, सेकंड पार्ट में है डी सी बी एच जी ई, डी सी बी और एच जी ई, ये भी सिमिलर होगी क्यों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर, तो ये वाला इक्वल था ही। अब ये पूरा एंगल इक्वल है तो इनके आधे यानी कि ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, तो बाय ए क्राइटेरिया ये सिमिलर होगी। सेम लॉजिक ऊपर वाले का, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई
एंगल सी बी डी, यानी सी बी डी, एच जी ई एच सी बी डी एंगल बना रहा हूँ, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल जी ई एच, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ ई जी ये दे रखा है इन्होंने। अब एंगल बी सी ए ये दे रखा है ना, और इसी से हम लिखेंगे एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल एफ जी ए, ई जी एफ, ये ई फिर जी फिर एफ, ठीक है। तो इसका हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ इक्वल होंगे, इसका मतलब इस एंगल का हाफ क्या होगा, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच, हाफ आर आल्सो इक्वल्स लिख लो, और क्या है। तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में डी सी ए और एच जी एफ को सिमिलर मंगवा रहा है, डी सी ए। तो नोट करना स्टार्ट करते हैं क्या है। पहले तो ट्रायंगल देखते हैं कौन सी है, डी सी ए तो ये वाली ट्रायंगल होगी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। और कौन सी ट्रायंगल है, एच जी एफ, मतलब पहले तो ऊपर वाली करी थी, अब नीचे वाली करा रहा है, ऊपर वाली और नीचे वाली सिमिलर प्रूव करा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट में हमें करना है ट्रायंगल डी सी ए एच जी एफ। तो डी सी ए और एच जी एफ के अंदर क्या क्या हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। डी सी ए ये वाली है और एच जी एफ ये वाली है। तो इसके अंदर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमने ऊपर वाली है दोनों ट्रायंगल, ए डी सी ए तो ये वाली ट्रायंगल होगी, और एच जी एफ ये तो हमने अप्रूव की ही है ये रही। तो ये दोनों, ये रिजल्ट तो हम पहला जो रिजल्ट दिखा था उसी के, ये जो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव की थी यही है थर्ड पार्ट के अंदर। तो इसको ये लिख देंगे ट्रायंगल डी सी ए, मतलब राइट से स्टार्ट करके ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर। अब ये भी राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट पे जाएगी, ट्रायंगल एच जी एफ, ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये हो गया पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, फिगर दे रखी है 6.40, उसके अंदर हमें दे रखा है, हाँ, ईज पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस, सी टू बी प्रोड्यूस किया, ये ई पॉइंट है ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल होंगे, पहले नोट कर देते हैं जो साथ साथ आते हैं। ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी ई एफ परपेंडिकुलर ई, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के। प्रूव करना है ए बी डी इज इक्वल, ए बी डी सिमिलर ई सी एफ। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ, तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए हम नोट करते हैं इसके अंदर ए बी डी ट्रायंगल के अंदर एंगल डी 90 डिग्री का है,
ECF ट्रायंगल के अंदर एंगल F 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे नोट कर रहा तो ये लिखना शुरू किया, तो D पे 90 है तो BDE सेंटर राइट फिर लेफ्ट, एंगल BDA इज इक्वल टू CFE, इसका भी सेंटर ही पकड़ना होता है, CFE कितना है 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। एक एंगल और मिल जाए तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, बस वो ढूंढना शुरू करेंगे। अगर एंगल पहले तो यही देख लो, एंगल ABD क्या ECF के इक्वल हो तो होगा, लेकिन हमारे पास रीजन होना चाहिए। एंगल ABD ये है, एंगल ABD ये वाला है, एंगल ECF इक्वल, अरे इक्वल अभी तो सबसे पहले नोट किया था, ये और ये इक्वल है तो हो गया पूरा क्वेश्चन ये हो। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, साइड्स इक्वल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF हैंस प्रूव। ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में दे रखा है AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC, ये मीडियन है तो यानी ये दोनों साइड इक्वल होंगी, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PM, ये मीडियन है तो ये दोनों इक्वल होगा। एंड वी आर टू प्रूव ट्रायंगल ABC PQR आर सिमिलर, तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ के लिए हम स्टार्ट करेंगे, जो इसने दे रखा है, क्या दे रखा है इसने, शो दैट ABC आर PQR आर सिमिलर ट्रायंगल, इसने दे रखा है AB BC एंड AD मीडियन जो है प्रोपोर्शनल है किसके, PQ QR PM के, यानी कि AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं AB BC PM AD, ये नहीं देख रहा मैं, अब देखूँगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको अपन ना सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने का मतलब, चलो अभी तो ऐसे रहने दो। हमें क्या प्रूव करना है अभी, तो ये हमें दे रखा है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो हमने नोट किया AB और PQ साइड, AB और PQ, BC और QR और AD और PM। अब BC को अगर मैं हाफ से डिवाइड कर दूँ और इसको भी हाफ से डिवाइड कर दूँ, इसको लिख लूँ 1/2 BC, इसको लिख लूँ 1/2 QR, 1/2 BC कितना हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वलिटी के अंदर, तो लिखेंगे AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू हाफ BC क्या है, ये BC पूरा हाफ BC BD होगा ना, तो ये लिखा BD अपॉन में QR का हाफ कितना होगा QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। तो अब नाउ ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल PQM बाय SSS क्राइटेरिया, सही है। आगे तीनों रेशो में, अगर तीनों रेशो में आ गए तो बेसिक PST लिखूंगा, एंगल बराबर है, तो लिखा एंगल, सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। अब ये एंगल इक्वल आ गया, ये रेशो और ये रेशो मेरे पास इक्वल है, दे रखा है इसने AB PQ का BC और QR का, तो ऐसे ऐसे ABC और PQR सिमिलर होगी। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR वी हैव AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR एंड इन दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल एंड एंगल
ABC is equal to angle PQR. So by SAS criteria, triangle ABC is similar triangle PQR, hence proved. Next question. Now we proceed to question number 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर दे रखा है हमें D इज पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC. पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए. अरे ये ट्रायंगल भी बनाना बड़ा मुश्किल है. ट्रायंगल ABC के ऊपर D पॉइंट है BC के ऊपर, ये D पॉइंट ले लिया. D इज पॉइंट ऑफ BC ट्रायंगल ABC, एंगल ADC इज इक्वल टू BAC. ADC एंगल भी बनाएगा क्या ये ADC एंगल जो है वो BAC एंगल यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है ये. अच्छा, शो करना है हमें CS स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. जहाँ CB CD आ जाए ना वहाँ समझ लो कि है ना कुछ अपने से ना सिमिलर करना है. तो इसको ऐसा लिख लिया करो, CA इंटू में CA, मतलब CA इंटू CA इज इक्वल टू, ये रफ में लिख लेना, फिर में लिखे तो गलत नहीं है. तो CA अपॉन में CB इज इक्वल टू CD अपॉन में CA. मेरे को ये ढूंढना है, मतलब ये प्रूव करना है बेसिकली, है ना. CA अपॉन में CD और CA अपॉन में CD इज इक्वल टू CD अपॉन में CA अपॉन में CB, CA अपॉन में CB इज इक्वल टू CD अपॉन में CA. तो ये हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल सिमिलर है. तो अब नोट करते हैं प्रूफ. प्रूफ के लिए हम नोट करा ये वाली एंगल, ये एंगल इक्वल दे रखा है, और ट्रायंगल एक तो ये वाला ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ये लेंगे तो बनेगी नहीं बात. अपा को CA D इज पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट ADC इज इक्वल टू एंगल BAC सो दैट CS कैरी टू CB इंटू CD. अच्छा जी, तो अब इसके अंदर हम, तो इसके अंदर दे रखा है एंगल ADC जो है एंगल BAC के बोला है. BAC एंगल ये वाला होगा, ये वाला BAC, और ADC एंगल ये वाला होगा. तो BAC एंगल ADC के इक्वल दे रखा है. तो एक बार तो हम ये पूरी ट्रायंगल लेंगे और एक ADC ट्रायंगल लेंगे. तो कंसीडर ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC फिर ADC, ट्रायंगल ADC. इसके अंदर क्या है, BAC एंगल है वो ADC के इक्वल दे ही रखा है, और एंगल B दोनों में कॉमन हो जाएगा. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC गिवन है, एंड एंगल अब ABC, A फिर B फिर C, एंगल ABC इज इक्वल टू DAC, एंगल DAC. तो ये देखो DAC एंगल ये वाला है, और BAC एंगल कौन सा है, सॉरी BAC तो ये वाला एंगल है पूरा, ABC एंगल ABC ये वाला एंगल हो गया, ये गड़बड़ कर दिया. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल B के ऊपर कॉमन लाना था ना, एंगल C के ऊपर कॉमन आएगा. ये एंगल C के ऊपर कॉमन आएगा. BAC ट्रायंगल और ADC पे करके BAC तो ये वाली होगी, और ADC तो एंगल C के ऊपर कॉमन आ रहा है ये, तो इसको C के ऊपर लिखेंगे, तो लिखेंगे ACB. तो लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू A फिर C फिर B फिर DCA, एंगल DCA. तो ये देखो अब यहाँ पे चेक कर लो, ACB और DCA तो ये वाला कॉमन है, कॉमन. तो इसको बस थोड़ा ध्यान से लिखना होता है, गड़बड़ ना हो. बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल BAC इज सिमिलर ट्रायंगल ADC.
तो उसके अंदर लिखेंगे बी ए अपॉन में ए डी, बी ए अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में सी डी, ए सी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। तो आप देखो ए सी स्क्वायर इन दोनों से नोट करो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू में सी डी, बी सी इंटू में सी डी, यही प्रूव करना था आई थिंक, सी बी इंटू में सी डी, सी ए इंटू सी ए। तो ये हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में दे रखा साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज रिस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन को, कंस्ट्रक्शन वर्क है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है इसमें। पहले 2 ट्रायंगल बना लेते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, तो मीडियन भी ड्रॉ कर देते हैं। ये मीडियन, अरे यार मीडियन, मीडियन, ये मीडियन है, ये ए डी है, ये पी एम है। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। ए बी ए सी एंड मीडियन ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमें गिवन क्या है, गिवन ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। ये हमें गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। तो अब इसका प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम करेंगे, ए डी को एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड किया, जितना ए डी है, मतलब ए डी का डबल एक्सटेंड किया इसको, और इस पॉइंट को एक्स बोला, एक्स को मैंने सी से ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही पी एम को एक्सटेंड किया, पी एम इज इक्वल टू पी एम वाई, और इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी। ऐसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी। कैसे होगी, ये एंगल्स और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और सॉरी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये मीडियन है इसलिए इक्वल है। ये और ये बाई चॉइस इक्वल लिया हमने क्योंकि ये उतना एक्सटेंड किया है। वैसे ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो एस से ये ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी सी डी, इसको एक्स लिख गए, सी डी एक्स, सी डी एक्स। ए डी जो है वो, ए डी जो है वो सी डी के इक्वल है, नहीं गलत लिख दिया, ए डी सी, सॉरी ए डी बी होएगा, ए डी बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए डी बी एक्स डी सी, एक्स डी सी। अब ठीक है, ए डी और एक्स डी बराबर है और बी डी और डी सी बराबर है। ठीक है, ये ए डी और एक्स डी बराबर है, बी डी और डी सी बराबर है। ठीक है, तो वो एंड ट्रायंगल पी एम क्यू, ट्रायंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी एम क्यू किसके कॉन्ग्रेंट है, वाई एम आर, वाई एम आर
ट्रायंगल वाई एम आर की। ठीक है, तो यहाँ से पी एम और वाई एम बराबर है, पी एम और वाई एम बराबर, हाँ सही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अच्छा तो यहाँ से हम कॉन्ग्रुएंसी के रिजल्ट से हम लिखेंगे ए बी जो है वो किसके इक्वल है, एक्स सी के, यानी ए बी और एक्स सी इक्वल हो जाएंगे और पी क्यू और वाई आर इक्वल हो जाएंगे। एंड यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू वाई आर। तो मैं ये वाले रिजल्ट को यूज़ करूँगा और हम प्रूव कर देंगे। तो बट यूज इन वन लिख देंगे, पुट इन वन कर देंगे, पुट इन वन। तो क्या हो जाएगा, ए बी की जगह एक्स सी लिख दिया तो एक्स सी एक्स यानी सी एक्स लिख दो, एक्स सी और सी एक्स एक ही है, सी एक्स अपॉन में पी क्यू जगह लिखा है मैंने सी पी क्यू की जगह लिखेंगे वाई आर, सी एक्स अपॉन में वाई आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। अब नोट करो, सी एक्स है ये अपॉन में वाई आर इज इक्वल टू ए सी है ये, ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से ही पी एम को मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ट्वाइस ए डी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए डी हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ए डी हो जाएगा ए एक्स, ए डी और ए डी एक्स यानी कि ए एक्स, और ये ट्वाइस पी एम हो जाएगा पी वाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ए सी एक्स सिमिलर ट्रायंगल पी आर वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे ए सी एक्स ट्रायंगल पी आर वाई होगी तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल आर पी वाई, ये एंगल इक्वल हो गए। नाउ कंसीडर ट्रायंगल DAC एंड MPR, ट्रायंगल MPR। तो DAC और MPR में क्या है, DA अपॉन में PM इज इक्वल टू AC अपॉन में PR और एंगल इंक्लूडेड एंगल बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल DAC इज सिमिलर ट्रायंगल PMPR बाय SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। तो अगर सिमिलर होगी ट्रायंगल तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल PRM, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। अब जब ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। इसका एक रिजल्ट लिखना था कॉन्ग्रुएंसी का, जो ADB XDC के करा था ना, तो एंगल BAD जो है वो एंगल CXD, ये देखो ये वाला जो है ना, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, एंगल इससे जो कॉन्ग्रुएंसी है, इसको भी ये जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी ना, तो उससे मेरे को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। और अब ये सिमिलर प्रूव किया था ना, तो ये और ये एंगल इक्वल थे, मतलब कि एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल प्रूव किया है। यहाँ से ACX और PRY जब सिमिलर प्रूव किया तो एंगल एक्स जो है एंगल वाई के इक्वल हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमने प्रूव किया था एंगल एक्स जो है वो एंगल, यहाँ से है ना, इस सिमिलरिटी के रिजल्ट से लिखना था मेरे को, एंगल DAB एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल
एक्स और एंगल क्यू एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू एंगल वाई। तो इन दोनों से मैं लिख दूंगा कि ए डी ए बी और एम पी क्यू भी बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, इसको 3 लिख देते हैं। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम, तो ये इक्वेशन 4 होगी। अब अब जो हमने प्रूव किया था वो प्रूव किया था कि ये एंगल इसके इक्वल है। हमने जो प्रूव किया था अभी वो प्रूव किया था डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल आर पी एम, ये कहाँ प्रूव कर रखा है, ये प्रूव कर रखा है ए सी डी इज इक्वल टू आर पी एम, ये रहा ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, एडिंग दिस, एडिंग हम क्या मिल जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और ये मेरे को मिलते ही मैं कह दूंगा बाय ए क्राइटेरिया या फिर एस क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। सो बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, हैंस प्रूव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 16 मीटर कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर ऑन ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक 6 मीटर का है, इसकी शैडो है 4 मीटर की, एक टावर है 28 मीटर का, कास्ट शैडो 28 मीटर, इसकी शैडो 28 मीटर की है, मीटर है सारे। तो इसका हाइट क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये एंगल 90 का है। अच्छा, सन्स एल्टीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, मतलब कि जो जब ये सूरज जो परछाई बनाती है, ये तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर ले लेंगे, तो ट्रायंगल्स को सिमिलर लेके इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ए बी जो है अपने को दे रखी है, ए बी जो दे रखी है इसके अंदर लिख देते हैं अपन इसको ए बी एंड सी, इसको लिख देते हैं पी क्यू आर। तो इसके अंदर ए बी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 6 मीटर। अच्छा, बी सी दे रखा है 4 मीटर, बी सी दे रखा है हमें 4 मीटर का, और अपने को दे रखा है पी क्यू, हमें एक्स ले लिया, पी क्यू ले लिया एक्स मीटर का, और क्यू आर 28 मीटर का। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये क्यों इक्वल होते हैं, सन्स एल्टीट्यूड होते हैं, एंगल एलिवेशन ऑफ सन, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन बोलते हैं इसको, ये इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। वैल्यू प्लग इन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ए बी का वैल्यू 6, पी का वैल्यू x, बी सी का वैल्यू 4
क्यू आर का वैल्यू 28, बस इतना ही काफ़ी है। तो x इजिकल टू 6 इंटू में 28 डिवाइड बाई 4, 4 7 जा 28, 7 6 जा 42 मीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल बना लेते हैं ट्रायंगल PQR। तो ABC और PQR में क्या दे रखा है, AD एंड PM आर मीडियंस, तो ये मीडियंस हो गए, AD एंड PM मीडियंस है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR। अच्छा, ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं, गिवन क्या है हमें, ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो हमें प्रूव करना है AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो दे रखा है वहाँ से, ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है, तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, ये लिख दिया। अब BC है वो ट्वाइस BD लिख देंगे और इसको ट्वाइस QM लिख देंगे, ठीक है। तो हो गया AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू ट्वाइस BD अपॉन में ट्वाइस QM इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। इस 2 से 2 गया, आ गया क्या आंसर? नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा, BD और AM को इन्वॉल्व, AD और PM को इंक्लूड करना है, AD और PM। चलो, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। फिर हम लिखेंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM। ABD एंगल और PQM एंगल इक्वल है। क्यों है इक्वल? बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQM गिवन है, तो बाय CPST ये एंगल इक्वल होंगे। तो हम ABD एंगल PQM के इक्वल है, AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के इक्वल है। तो ये जो है यहाँ से हम कह सकते हैं बाय SAS ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। तो यहाँ से हम रिजल्ट देंगे AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM इज इक्वल टू AD बाय PM। तो ये मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था। तो हमारे पास क्या आ गया? तो फाइनली हमने क्या मिला हमें? AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा कि प्रूफ करना बहुत आसान है। उसने पहले से ही दे रखा होता है कि क्या सही है, बस उसको ऑब्जर्व करना है और अपन को पॉइंट्स बताने हैं कि किससे ये सही हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।